मैंने आपको एक फीमेल फ्लावर दिखाया था जिसके अंदर फीमेल और मेल पार्ट दोनों थे, यानी हर्मोप्रोडाइट टाइप फ्लावर था वो। लेकिन अब नेक्स्ट प्लांट पे जब मैं अगली बेल पर गया तो देखो यहाँ पर ये जो फ्लावर मिला है इसमें केवल और केवल फीमेल पार्ट है, केवल मादा भाग है। ये देखिए आप, केवल मादा भाग है इस पुष्प के अंदर, जबकि पिछले वाले फूल में हमने देखा था कि चारों तरफ पीले पीले वो स्टेमन्स भी उसमें दिखाई दे रहे थे। तो अगर ऐसा फ्लावर आपको मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसी बेल पे से दूसरा बेल फ्लावर लेकर और इस तरीके से उसको पॉलिनेट कर दें। ये देखिए हो गया, ये येलो येलो कलर से देखिए आप उंगली लगाएंगे तो आपको पॉलन दिख जाएगा इसमें। ये देखिए आप इसमें येलो कलर का जो झड़ रहा है इसमें से ये पॉलन है। तो इस तरीके से भी आप स्वयंपरागण कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार अमेटा और आपके लिए लेके आया हूं नया वीडियो। आज सुबह जब हम यहां घूमने आए थे तो हमने खेत में देखा कि एक वैज्ञानिक महोदय अपने किसी कार्य में लगे हुए हैं। जब हम उनके पास में गए तो कुछ हमें रोचक बातों की जानकारी मिली कि वो कोई एक अच्छा सा कार्य या एक जिसको बोलते हैं ना जिज्ञासु प्रवृत्ति कार्य होता है, वो कार्य कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ी हम चर्चा की और हमने सोचा कि इस मुलाकात का फ़ायदा आप लोगों को मिले, इसलिए हम उनके पास आपको लेके जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनके सुबह सुबह या डेली आके जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें वो क्या क्रियाकलाप करते हैं जिनसे भविष्य में एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा हो सकता है या ये चीज़ क्या है। तो नमस्कार। नमस्कार। आपकी मुलाकात कर रहे हैं हम राहुल भारद्वाज जी से, जो यहाँ पे पादप प्रजनन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। और ये अपन जो है अभी ये जो फील्ड है ये बहुत सा बताएंगे क्या चीज़ है, फसल कौन सी है ये। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हेमंत जी ने आपको बताया कि हम यहाँ पर विभिन्न फसलों के ऊपर अपना कार्य करते हैं और हमारा मुख्य कार्य है नई प्रजातियाँ, नई वैरायटीज़ डेवलप करना। तो इस बार हमारे पास जो फसल है, आप मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं वो तो इससे भली भांति परिचित है। इसे अपनी आम भाषा में लोग मतीरा कहते हैं, गुजरात में इसको कलिंगड़ा कहते हैं और हमारे विज्ञान की भाषा में मैं बात करूं तो हम इसे बोलते हैं सीड पर्पस वाटरमेलन, यानी जिस मतीरे का बीज उपयोग में ज़्यादा आता है। तो ये वो मतीरा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बीज के लिए किया जाता है। हालांकि यदि आप इसको छोटी अवस्था में तोड़ लें तो आप इससे सब्जी भी बना सकते हैं। इसका जो खोल है वो पशु को खिला सकते हैं। तो एक मल्टीपर्पज़ क्रॉप है, यानी बहुत तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो फ्रूट्स छोटे अवस्था में यदि आप उसे तोड़ लें तो सब्जी बना लें, उसका जो खोल बच जाए उसको आप पशु को खिला दें और जो फ्रूट्स पक जाएं उसका आप बीज निकाल लें। तो बीज की भी अच्छी कीमत बाज़ार के अंदर मिलती है। तो हम इस क्रॉप के अंदर क्या है कि लास्ट ईयर हमने कुछ क्रॉसेस बनाए थे, अब हम उसे सेल्फ कर रहे हैं। यानी आपको किसी भी फसल में नई किस्म विकसित करनी होती है तो उसके लिए आपको क्रॉस बनाने पड़ते हैं, यानी मेल एंड फीमेल को क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद आप उसमें से जो अच्छी लाइंस आपके पास आती हैं F1 को सेल्फ करने के बाद में, तो उसको आप आगे होमोजीनस और होमोजाइगस बना के और एज ए वैरायटी ले जा सकते हैं आगे। आम भाषा में कहूँ मैं अगर तो जो वांछित गुण हैं नर मादा में उनका आपने क्रॉस करवा दिया, बिल्कुल। उनसे प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त हुई, जो उन बच्चों को वापस आपने लगा दिया और उनसे जो फूल आ रहे हैं उन वापस आप एक क्रॉस करवा के अगली पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है ना। बिल्कुल यही है। लेकिन क्या है कि जैसे मान के चलो किसी किसान भाई के पास अपना कोई देसी प्रजाति है तरबूज की या फिर इसकी, और वो चाहता है कि उसमें कुछ मिक्सचर ना हो, जैसे कोई दूसरी वैरायटी लगा दी पास में उसके तो वो क्रॉस हो गया। अच्छा। तो वो सब मिक्स हो जाता है। तो उसके जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं वो चाहता है कि उसके जो लक्षण हैं वो लगातार बने रहें। अच्छा। तो उसके लिए वो उसमें सेल्फिंग करा सकता है। तो सेल्फिंग से क्या होगा कि उसके जो लक्षण हैं उसकी जो लाइन के वो प्योर या बने उसकी रहेंगे, वैरायटी के वो वैसे की वैसे बने रहेंगे। मतलब अगर सेल्फिंग वो उसमें करा देगा तो जिस बेल का वो फूल है उसी के परागण उसके ऊपर गिरेंगे, बाहर से हवा के द्वारा कीट के द्वारा कोई दूसरा परागण आके उसमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये बेल है, देखो जी, ये वाली जो बेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
जितने भी अपने कुकुरबिटेसी होते हैं, एक पॉइंटेड गार्ड को हटा दें तो उसके अलावा जितने भी होते हैं उनमें सबों में नॉर्मल रूप से फीमेल जो मादा पुष्प है और जो नर पुष्प है दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। देखो मादा पुष्प को कैसे पहचानोगे आप, ये एक फीमेल फ्लावर है जिसके नीचे इस प्रकार का ये बना हुआ है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, ये इसकी ओवेरी है। तो ये तो है फीमेल फ्लावर और ये एक मेल फ्लावर है, देखिए। अच्छा, एक ही बेल के ऊपर आपको हाँ, एक ही बेल के ऊपर पहचान है, ये नर फूल की और मादा फूल की। ये नर फूल हो गया, ठीक हाँ, है। जितनी भी अपनी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं तो उनमें अधिकतर यही स्थिति मिलती है। अच्छा, तो जैसे मान के चलो अब हमें ये करना है कि भाई इस बेल के ऊपर जैसे फ्रूट लग रहे हैं ना, ऐसे ही फ्रूट आगे भी लगे। जी जी, मतलब ये गुण इसका बरकरार है, सही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फीमेल फ्लावर को लेंगे और इसका पहली बात ऐसा फ्लावर चूज करना है जो खुला हुआ नहीं हो, ओपन नहीं हो। ये देखिए आप अभी तक क्लोज है ये चारों तरफ से, और या फिर ये भी देख लीजिए एक दूसरा फ्लावर इसके बगल में भी है, एक तीसरा इधर भी है। ये सारे फ्लावर ऐसे ही हैं, सारे फीमेल फ्लावर हैं और सारे क्लोज्ड हैं। तो मैंने इनमें से एक फ्लावर को चूज कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो आउटर लेयर है इसको इसकी चिमटी की मदद से इसको हटा देता हूँ। इसको हटाते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके अंदर वाले हिस्से पर ये चिमटी टच ना हो। अच्छा, अब देखिए नॉर्मली तो क्या होता है, कुकुरबिटेसी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें फीमेल फ्लावर अलग होता है और मेल फ्लावर अलग होता है, यानी मादा पुष्प अलग और नर पुष्प अलग। पर कई बार आप देखिए इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है, जैसे इस पुष्प के अंदर बीच वाला हिस्सा है वो तो मादा भाग है, देखिए, और जो चारों तरफ पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है ये नर भाग है। तो इस प्रकार के पुष्प को बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। अच्छा, बाकी अमूमन ये ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं, अमूमन तो ऐसा होता है कि फीमेल मादा अलग होता है और नर अलग होता है। अच्छा, इसमें दोनों है अभी। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर की स्थितियां या हमारे पास ऐसी कोई लाइन है जिसमें ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिसमें नर और मादा एक ही पुष्प में हो। यदि ऐसी स्थिति है आपकी लाइन के अंदर तब तो आपको सेल्फिंग कराने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बैग पहना दो, सीधा आप इसको बैग पहना दो। इसके अंदर जो फ्रूट बनेगा वो कंफर्म कर देगा कि भाई ये हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं उसके विज्ञान की भाषा में। अच्छा अच्छा, तो इससे जो फ्रूट बनेगा वो पूरा सेल्फ ही रहेगा, ठीक है। अब हम यदि कंफर्म करना चाहें कि भाई इसमें जो मेल पार्ट है वो वर्किंग है या नहीं है, फंक्शनल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक बैग है छोटे साइज के, ये बटर पेपर बैग जिनको बोलते हैं अपन। देखिए इसको लीजिए, इसको चिमटी की सहायता से दोनों तरफ से थोड़ा सा खोल लीजिए, जिससे बेल के ऊपर पहनाने में थोड़ा सा आसानी रहती है। ओपन करने के बाद इस तरीके से इसको इसके अंदर ले लें, थोड़ा सा इसको और खोलना पड़ेगा। अब इसमें अपने दूसरा पॉलन इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर मौजूद है, दोनों ही मौजूद हैं, और इसी पौधे का, इसलिए इसमें को संभालना। तो इसको अपने सेल्फ कर देंगे तो इससे जो अपने को फ्रूट मिलेगा वो बिल्कुल प्योर ही मिलेगा। देखिए इस तरीके से इस पर एक यूपेन या स्टेपलर जो भी आप करें लगा सकते हैं। ये अपना सेल्फिंग हुई। सपोज एक तो वो स्थिति थी, दूसरा फ्लावर और खोल के देख लेते हैं अपने एक बार, देख लीजिए इसमें भी वही हर्माफ्रोडाइट स्थिति है, यानी मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यदि किसी में नहीं हो तो कैसे करें। दूसरा फ्लावर लें इस तरीके से, मेल फ्लावर, और इसके ऊपर आप रब कर दें, थोड़ा सा रगड़ दें इसको इस तरीके से। कोशिश करें एक बेल पर एक या दो से ज़्यादा ना करें, इस तरीके से करके, और वही जो बैग है अपना उसको पहना दें। पूरा इसमें आपका डाटा रहता है इसमें, है ना? बिल्कुल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी लैंड रेश है, यानी आपके जो आपने सहेज के कोई पुरखों की विरासत रखी हुई है और आप चाहते हैं कि उसमें कोई मिक्सचर ना हो, तो आप उस मिक्सचर से बच सकते हैं। ये है क्योंकि आजकल नई नई वैरायटीज मार्केट में आ रही हैं, आप उन्हें लगाते हैं तो वो जो हमारी ओरिजिनल जो किस्म रहती है या हमारी जो
पुरानी देसी किस्म रहती है उसमें मिक्सचर हो जाता है, फिर वो प्योर चीज़ गायब हो जाती है। प्योर चीज़ गायब हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें, इस प्रकार से स्वयं परागण कर कर उसको कुछ भी रख ले अपने रख पास। ले अपने हर पास। साल थोड़े बहुत रख लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो गायब नहीं है। सही है। ये जो आपने देखा अभी, ये कांगड़ा कलिंगड़ा बोलते हैं ना हाँ जी, इसको, कलिंगड़ा, जो ये अपने कद्दू वर्ग की फसल इसमें आती है। इसका फील्ड है और इसमें ये इन्होंने अलग अलग क्रॉस लगा रखे हैं और इस पर कार्य करें। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे रोचक जो कभी होंगे विषय, उन पर आप चर्चा होती रहेगी। निश्चित रूप से। धन्यवाद।